अगर बालों वाले हों आम तो फिर इनको आप छान सकते हैं। अगर आम जो हैं वो बालों के बगैर होते हैं तो फिर आप इनको छानेंगे नहीं, तो नहीं भी छानेंगे तो आप इंशाल्लाह इसी तरह से भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब मैंने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया। तो अब हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर या कोई भी आप बर्तन ले लें, उसमें हम डाल देंगे बर्फ़, ताकि हम इसको बहुत ज़्यादा ठंडा करके अगर किसी को पेश करेंगे या ख़ुद पिएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसका जायका लगेगा। तो ठंडा लाजमी आपने करना है, और जब भी आपने किसी को डाल कर देना हो तभी आपने बर्फ़ डालनी है। पहले से इसमें बर्फ़ डाल कर रखेंगे तो ये पतला हो जाएगा। तो माशाल्लाह देखें कितना गाढ़ा सा हमारा जूस तैयार हुआ है। तो अगर आपको ज़्यादा इसमें मीठा महसूस हो रहा हो तो फिर आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन आप हो सके तो इसमें बर्फ़ ही डालिएगा, बर्फ़ से ये ठंडा भी हो जाएगा और इसका जो आपने मीठा डाला है वो भी सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गिलासों में भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ डालकर रख दी है। तो